हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का EVS 1 लेसन नंबर 24 सब्सटेंसेस ऑब्जेक्ट्स एंड एनर्जी। लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पे आपको फिफ्थ स्टैंडर्ड के EVS 1, EVS 2, इंग्लिश और मैथ्स की भी वीडियो मिलेंगी। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। कैन यू टेल में आपको एक एक्टिविटी दी है यहाँ पे। राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन द ब्लैक बोर्ड विथ अ चॉक। नाउ ऑब्जर्व दी चॉक। अगर आपको यहाँ पे क्या करना है कि एक चॉक लेना है, उससे आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ लाइंस लिखना है और उसके बाद चॉक को ऑब्जर्व करना है। व्हाट चेंज डू यू सी इन द चॉक? आपको क्या चेंजेस दिखते हैं उस चॉक में? वाइप द बोर्ड विथ अ डस्टर एंड देन टैप द डस्टर अगेंस्ट द टेबल। उसके बाद आपको क्या करना है, बोर्ड को वाइप करना है डस्टर से और डस्टर को टैप करना है टेबल के ऊपर। व्हाट डू यू सी? फिर आपको क्या दिखेगा? The chalk has become smaller and when the duster was tapped, particles of chalk fell off from it. तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखता है कि जब आप चॉक से लिखते हो तो चॉक क्या हो रहा है, यहाँ पे स्मॉलर होता है। देखिए आपने आपके स्कूल में भी देखा होगा कि जब टीचर्स लिखते हैं बोर्ड के ऊपर, पूरा बोर्ड पे अगर लिख के हो जाता है तो उनका जो चॉक है छोटा हो जाता है। और जब हम लोग डस्टर से वहाँ पे अगर पोंछते हैं पूरे ब्लैक बोर्ड को, तो जो भी पार्टिकल्स होते हैं चॉक के वो किसके ऊपर लग जाते हैं, फिर डस्टर के ऊपर। और जब डस्टर टैप किया जाता है टेबल के ऊपर तो वहाँ पे आपको चॉक के पार्टिकल्स दिखते हैं। दीज पार्टिकल्स वेयर ऑफ द सेम कलर एज द पीस ऑफ चॉक। तो जैसे कि वाइट कलर के चॉक से आपने अगर लिखा है तो उसी कलर के पार्टिकल्स आपको वहाँ पे दिखते हैं डस्टर के ऊपर, या फिर जो टैप किया है आपने डस्टर टेबल के ऊपर वहाँ पर भी आपको वाइट कलर के ही पार्टिकल्स दिखेंगे। These tell us that when you wrote on the board, particles of the chalk stuck to the board and when you wiped the board, they came off. तो इससे आपको क्या पता चलता है कि जब आपने बोर्ड के ऊपर लिखा है चॉक से तो चॉक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्टक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं बोर्ड के ऊपर। उसी कारण हमें वो दिखाई देता है जो भी लिखा हुआ होता है। और जब हम वाइप करते हैं बोर्ड को तो उस टाइम वही पार्टिकल्स फिर कहाँ पे लग जाते हैं, डस्टर के ऊपर लिख जाते हैं। और जब हम टैप करते हैं टेबल के ऊपर या फिर कहीं पर भी तो वही पार्टिकल फिर से निकल आते हैं डस्टर से। यहाँ पे दिया है आपको, ट्राई दिस। टेक अ स्मॉल पीसेस ऑफ कैंडी, शुगर और कोल एंड पाउंड देम इन अ मॉर्टर। तो मॉर्टर का मीनिंग क्या होता है, ओखली जो होती है घर में हम लोग यूज़ करते हैं। जो भी कुछ चीज़ अगर बारीक की करनी होती है, हमें पीसनी होती है तो हम लोग मिक्सर यूज़ ही करते हैं, लेकिन अगर मिक्सर नहीं होता है तो मॉर्टर को भी, ओखली को भी यूज़ किया जाता है। व्हाट डू यू नोटिस? तो आप यहाँ पे क्या नोटिस करते हो? अगर आपने कैंडी शुगर को वहाँ पे डाला, कोल को डाला और उसके बाद उसको पाउंड किया है जोर जोर से आपने, जैसे ओखली में हम लोग करते हैं, तो क्या आपको दिखाई देगा, आप क्या नोटिस करोगे? ये क्वेश्चन दिया है। वेन यू पाउंड द कोल और द शुगर इट टर्न्स इनटू अ पाउडर दैट इज इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। तो देखिए आपने अगर यहाँ पे कैंडी शुगर ली और उसको ओखली में डाला है और जोर जोर से आपको यहाँ पे क्या करना है, उनको बारीक ही करना है, तो क्या होगा, यहाँ पे उसकी पाउडर बन जाएगी। इट टर्न्स इनटू अ पाउडर। जो भी आपने कैंडी शुगर लिया है या फिर कोल लिया है तो इसका क्या बन जाएगा, पाउडर बन जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर दिख रहा है, इस तरीके से जो मोटर होते हैं हम लोग घर में यूज़ करते हैं। तो इसमें अगर हम शुगर कैंडी या फिर यहाँ पे कोल दिया है तो कोल को अगर डालते हो उसे पाउंड करते हैं इस तरीके से, तो ये क्या बन जाएगा, इस तरीके से पाउडर बन जाता है एकदम से। ऑल सब्सटेंसेस वी सी अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। तो हमारे अराउंड जो भी सब्सटेंसेस है ये छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से बने हुए हैं। यू मस्ट हैव सीन हाउ साउडस्ट और पार्टिकल्स ऑफ वुड फ्लाई व्हेन द वुड इज कट विद अ सॉ। तो देखिए यहाँ पे अगर इस तरीके से कभी आपने देखा होगा कि वुड को इस तरीके से अगर हम सॉ से कट करते हैं तो उस टाइम सॉ डस्ट, आपको देखिए इस तरीके से छोटे पार्टिकल्स, वुड के पार्टिकल्स दिखते हैं, उसे सॉ डस्ट कहा जाता है। तो इस तरीके से छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं आपको वुड के वहाँ पे। देन आपको यहाँ पे दिया है ग्राइंडिंग। तो इस तरीके से पहले के ज़माने में यूज़ किया करते थे, जो भी ग्रेन्स होते थे उनको ग्राइंड करने के लिए। वेन आयरन और कॉपर इज मेड स्मूथ विथ अ फाइल वी गेट पार्टिकल्स ऑफ आयरन और कॉपर। तो इस तरीके से आयरन के भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कॉपर के भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ऑल सब्सटेंसेस लाइक अ पेंसिल, चॉक, पेपर, वुड, व्हीट ग्रेन्स, आयरन, कॉपर, कोल आर ऑल मेड अप ऑफ फाइन पार्टिकल्स। ये जो सारी चीज़ें हैं ये छोटे छोटे फाइन पार्टिकल से बनी हुई है। द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज दैट वी कैन सी आर देमसेल्व्स मेड अप ऑफ मेनी टाइनियर पार्टिकल्स। तो जो भी हमें सब्सटेंसेज दिखते हैं स्मॉल पार्टिकल से बनते हैं, लेकिन जो स्मॉल पार्टिकल्स है काफ़ी टाइनी होते हैं। These tiny particles are so small that they are not visible to our eyes। और ये जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं इतने स्मॉल होते हैं कि इजीली हम लोग आंखों से उन्हें नहीं देख पाते हैं।
Lakhs of particles of any substance must come together to form a particular that can be विजिबल टू अस, पार्टिकल दैट कैन बी विजिबल टू अस। तो लाखों पार्टिकल्स जो होते हैं इनसे एक सब्सटेंस बनता है। जब ये सब्सटेंस बनता है तो कई सारे जो ऐसे पार्टिकल्स है, लाखों पार्टिकल्स एक साथ जुड़ जाते हैं, उसके बाद ही सब्सटेंस बनता है और वो हमें दिखाई देता है। यूज़ योर ब्रेन पावर में दिया है, व्हाट आर द स्मॉल पार्टिकल्स दैट कैन बी सीन इन अ बीम ऑफ लाइट दैट एंटर्स अ डार्क रूम। तो ये आपको यहाँ पे सोच के जवाब देना है। डू यू नो में अगेन यहाँ पे आपको दिया है, द theory that all substances are made of minute particle was proposed long ago by कनाद महर्षि। तो ये जो थेरी है जो स्मॉल पार्टिकल्स की जो हम लोग आज पढ़ते हैं, तो इसको सबसे पहले किसने यहाँ पे लोगों को बताया था? कनाद महर्षि। कनाद महर्षि वॉज बॉर्न इन द 6th century BC एट प्रभास क्षेत्र नियर सोरटी सोमनाथ इन गुजरात। His given name was उलक। He proposed that all things in the world can be classified into 7 categories। तो उन्होंने यहाँ पे क्या बताया था लोगों को कि जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे वर्ल्ड में ये 7 कैटेगरीज में क्लासिफाइड होती है। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टू सजेस्ट दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स। और इन्होंने ही लोगों को ये सजेशन दिया था, ये बोला था कि जो दुनिया में यूनिवर्स में हमें जो भी चीज़ें दिखती है ये माइन्यूट पार्टिकल से बनी हुई है। ही नेम दैट टाइनी पार्टिकल्स पीलव। तो उन्होंने जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको नाम दिया था पीलव। देन कैन यू टेल में दिया आपको, इफ़ देर इज़ अ सडन शॉवर वी टेक शेल्टर अंडर अ रूफ एट द रोड साइड, इवन दो द रेन डज नॉट फॉल ऑन अस डायरेक्टली वी गेट वेट टू सम एक्सटेंट वाई। तो देखिए अगर आप कहीं पे जा रहे हो, सडनली अगर थोड़ी सी बारिश आ जाती है, जल्दी से आप कोई जो शेल्टर आपको दिखता है, सहारा दिखता है, वहाँ पे जाके खड़े हो जाते हो अंडर अ रूफ। और रोड साइड में जो भी रूफ़ है वहाँ पे जाके खड़े हो जाते हो, कोई दुकान है कुछ भी है उसके रूफ़ के नीचे आप जाके खड़े होते हैं। अगर डायरेक्टली आपके ऊपर बारिश नहीं होती है फिर भी आप गीले हो जाते हो, क्यों हो जाते हो? द रेन ड्रॉप्स दैट फॉल ऑन द रोड बाउंस ऑफ एंड ब्रेक अप इंटू ड्रॉपलेट्स। तो देखिए रेन ड्रॉप्स जो आते हैं रोड के ऊपर आते हैं तो ये क्या करते हैं, बाउंस करते हैं, उछलते हैं और ब्रेक हो जाते हैं छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में। These droplets are also made up of tinier particles of water। तो ये जो छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं ये भी टाइनियर पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं जो कि यहाँ पे बाउंस होते हैं। एंड दे मेक अस वेट। और यही हमारे कपड़ों के ऊपर आ जाते हैं, हमारे ऊपर आ जाते हैं, जिनके कारण हम गीले हो जाते हैं। इट मीन्स दैट लिक्विड्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वाटर भी स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, मतलब लिक्विड भी जो होते हैं वो भी स्मॉल पार्टिकल से ही बनते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे दिया है आपको, फर्स्ट वन, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द एवरीडे सब्सटेंसेज दैट वी यूज़ इन द फॉर्म ऑफ अ पाउडर। तो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, कौन से सब्सटेंसेस है जो हम पाउडर फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो ये आपके घर में आपको देखना होगा और लिस्ट बनाना होगा। सेकेंड है, नैप्थेलिन बॉल्स आर प्लेस इन अ वार्म क्लोथ्स आफ्टर सम डेज, वाई डू द क्लोथ्स ऑल्सो स्मेल ऑफ नैप्थेलिन। तो देखिए नैप्थेलिन बॉल्स जो आते हैं वाइट कलर के, जो कि हम कपड़ों के बीच में रखते हैं, तो कुछ दिनों के बाद क्या होता है, वो नैप्थेलिन बॉल्स का जो स्मेल होता है वही स्मेल हमारे कपड़ों को भी आने लगता है। तो क्यों होता है ऐसा? थर्ड वन दिया है, नैप्थेलिन बॉल्स आर ऑल्सो प्लेस इन टॉयलेट्स, वाई डू दे बिकम स्मॉलर आफ्टर अ फ्यू डेज। तो ये कुछ दिनों के बाद छोटे क्यों हो जाते हैं, यही हमें यहाँ पे देखना है। नैप्थेलिन इज कंटिन्यूसली बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ स्मॉल पार्टिकल्स इन द गैसियस स्टेट। जो नैप्थेलिन बॉल्स हमें सॉलिड दिखता है ये क्या होता है, कन्वर्ट होता रहता है गैसियस स्टेट में। सच स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम द बॉल सेटल ऑन द क्लोथ्स। और यही जो बॉल्स के जो छोटे पार्टिकल्स गैस में कन्वर्ट होते हैं तो स्मॉल पार्टिकल्स कुछ जो होते हैं क्लोथ्स के ऊपर आके बैठ जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। सो द क्लोथ्स टू स्मेल ऑफ नैप्थेलिन। उसी छोटे स्मॉल पार्टिकल से हमें नैप्थेलिन की स्मेल आने लगती है कपड़ों से। एज द पार्टिकल्स लीव द नैप्थेलिन बॉल्स द बॉल्स ग्रो स्मॉलर इन साइज एंड स्लोली डिसअपीयर। अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे गैस में कन्वर्ट होके जा रहे हैं, कुछ क्लोथ्स के ऊपर सेटल हो रहे हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होगा, नैप्थेलिन बॉल्स की साइज जो है कम हो जाएगी। पार्टिकल्स ऑफ रंगोली आर फाइन लाइक अ फ्लोर। रंगोली कलर्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स। तो जैसे कि आपको भी पता है रंगोली के जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी फाइन होते हैं और रंगोली कलर जो होते हैं काफ़ी कलर्स में अवेलेबल होते हैं फॉर्म ऑफ ग्रेन्स। यूज़ योर ब्रेन पावर। सपोज यू डू नॉट हैव रंगोली पाउडर दैट थिंग्स कैन यू यूज़ एज एन अल्टरनेटिव। अगर आपके पास रंगोली की कलर नहीं है तो उसके लिए ऑप्शनल आप क्या चूज़ करते हो आपके घर से, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। द स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस। कौन से स्टेट्स में होते हैं सब्सटेंसेस, ये हम देखने वाले हैं। वाटर इज फाउंड इन नेचर इन द 3 स्टेट्स। कौन से स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में वाटर हमें मिलता है। कैसे, तो देखिए
सॉलिड में कैसे मिलता है? आइस, जो बर्फ़ होती है, पानी की जो बर्फ़ बनती है, ये आता है सॉलिड स्टेट में। लिक्विड क्या होता है? वाटर, जो हम ड्रिंक करते हैं वो होता है लिक्विड स्टेट में। एंड गैसियस, जब हम वाटर गर्म करते हैं तो वो आप देखेंगे कि उसकी जो भाप होती है, वेपर्स जो होते हैं ऊपर जाने लगते हैं, तो जो वेपर्स होते हैं वो होता है गैसियस स्टेट वाटर का। इन ऑल द थ्री स्टेट्स द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ वाटर रिमेन दी सेम, लेकिन जो पार्टिकल्स होंगे वाटर के, जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स है वो सेम ही रहने वाले हैं। However, the arrangement of the particles in each of the state is different. सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, जो पार्टिकल्स है वाटर के उनका अरेंजमेंट चेंज होगा हर एक स्टेट में। कैसे, ये देखेंगे हम यहाँ पे। जैसे कि मैंने बोला था सॉलिड स्टेट, पहले हम देखेंगे पार्टिकल्स इन अ सॉलिड स्टेट। यहाँ पे दिया है सॉलिड स्टेट में क्या आता है? आइस, बर्फ़। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वाटर के, ये किस तरीके से होंगे? देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस तरीके से क्लोज होते हैं, क्लोज टू ईच अदर। जो भी पार्टिकल्स है काफ़ी एक दूसरे को क्लोज अटैच होते हैं इस तरीके से। देन सेकेंड जो दिया है लिक्विड, वाटर जो होता है हम ड्रिंक करते हैं वो होता है लिक्विड स्टेट में। तो इसके लिक्विड के पार्टिकल्स कैसे है? देखिए आपको इतने जैसे कि सॉलिड के क्लोज है उतने क्लोज तो आपको नहीं दिखेंगे, थोड़ा सा उनके बीच में आपको क्या दिख रहा है? गैप दिख रहा है। तो इस तरीके से होते हैं ये पार्टिकल्स, बिखरे हुए होते हैं थोड़े से। तो इसीलिए ये क्या है? एक लिक्विड स्टेट हमें दिया हुआ है। देन दिया है पार्टिकल्स इन अ गैस, जो कि हम देखते हैं वाटर वेपर्स जो बनती है, वेपर से फिर क्लाउड्स बनते हैं और फिर रेन होता है, वाटर साइकिल जो हमने देखा हुआ है पहले। तो जो क्लाउड्स बने हैं ये गैसियस स्टेट में होते हैं। तो गैसियस स्टेट में क्या होगा? जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के, कैसे देखिए आपको, एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर, तो जो उनके बीच में गैप है ये काफ़ी ज़्यादा होता है। ये जो गैप है ये काफ़ी ज़्यादा होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होते हैं, इसीलिए गैस स्टेट यहाँ पे जो दिया है पार्टिकल इस तरीके से हमें दिए हुए हैं। तो इसीलिए उनके स्टेट चेंज होते हैं कि सॉलिड में आइस जो होता है सॉलिड में आता है, वाटर जो है लिक्विड में आएगा, और जो क्लाउड है इनमें गैसेस आता है, गैसेस स्टेट में। तो हर एक में जो पार्टिकल्स है इनका जो यहाँ पे दिया हुआ है हमें, ये जो है अलग अलग दिख रहा है आपको, जो भी स्ट्रक्चर उनका है, अरेंजमेंट जो दिया हुआ है ये अलग दिख रहा है, इसीलिए इनका स्टेट भी बदलता है। एज अ रिजल्ट वी सी डिफरेंसेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ऑल सब्सटेंसेस इन नेचर हैव अ पर्टिकुलर फॉर्म। तो इसी तरीके से हर एक जो चीज़ होती है हमारे सराउंडिंग में, उनके अलग अलग स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दे आर मेड अप फॉर पार्टिकल्स, और ये सारी चीज़ें जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस ये भी पार्टिकल से ही बनती है। इन नेचर एवरी सब्सटेंस ऑकर्स इन अ स्पेसिफिक स्टेट, अकॉर्डिंगली दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड अ सॉलिड, लिक्विड और गैस। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम एंड कोल आर सॉलिड्स, केरोसिन एंड पेट्रोल आर लिक्विड्स, वाइल नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर गैसेस। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ें दी है कि सारी जो चीज़ें हमारे सराउंडिंग में दिखते हैं उनका एक पर्टिकुलर स्टेट होता है, या तो वो सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, या फिर गैस होती है। डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, हर एक जो सब्सटेंस होता है उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। सब्सटेंसेस में डिफर विद द रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज़ लाइक हार्डनेस, ट्रांसपेरेंसी, कलर, स्मेल, सोलेबिलिटी इन वाटर एक्सेट्रा। तो हर एक सब्सटेंस की जो कैरेक्टर्स होती है वो क्या होती है, हमें अलग अलग दिखाई देती है। तो देखिए स्टूडेंट, ये लेसन काफ़ी लेंथी है, तो इसके लिए उसका सेकंड पार्ट भी बनेगा, तो सेकंड पार्ट को भी ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है आपको हायर क्लासेस में भी काम आने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।